यानी जिन्न और परी की शरारतें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था नीलकंठ वन। इस जंगल में इंसानों का जाना मना था क्योंकि वहाँ रहते थे जादुई प्राणी जिन्न और परियां। इनमें दो सबसे शरारती थे। जिन्न का नाम था गयूर और परी का नाम थी सहर। गयूर आग से खेलता था और सहर हवा को नचाती थी। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन उनकी शरारतों से पूरा जंगल परेशान रहता था। एक दिन की बात है। सहर ने गयूर से कहा, चलो आज कुछ बड़ा करते हैं, इतना बड़ा कि पूरा जंगल दंग रह जाए। गयूर ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, कैसा बड़ा? सहर बोली, आज हम जंगल के सारे जानवरों की आवाजें बदल देंगे। शेर बोलेगा में और बकरी बोलेगी गर्र। गयूर जोर से हंसा और बोला, क्या आइडिया है, चलो शुरू करते हैं। उन्होंने अपने जादुई डंडों से मंत्र पढ़े और बस पूरा जंगल गूंज उठा अजीब अजीब आवाजों से। सुबह हुई। शेर जब दहाड़ने गया तो उससे में की आवाज निकली। सारे जानवर पहले डर गए, फिर जब समझ आया कि सबकी आवाजें बदल चुकी हैं, तो पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन फिर आई जंगल की रानी, महारानी चंद्रप्रभा। वो एक बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली परी थी। उसने शरारत की असल वजह समझ ली और गयूर सहर को अपने महल बुलाया। तुम दोनों को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, रानी ने कहा। शरारत मजेदार है, लेकिन अगर उससे दूसरों को परेशानी हो तो वह सही नहीं। गयूर और सहर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने वादा किया कि अब से वे अपनी जादुई ताकत से जंगल की भलाई करेंगे। और फिर सहर ने पेड़ों पर फूल खिलाए, गयूर ने आग से ठंडी रोशनी बनाई जिससे रात में भी जानवर देख सकें। अब उनकी शरारतें मदद में बदल चुकी थीं और नीलकंठ वन एक बार फिर खुशियों से भर गया। सीख, ताकत चाहे जादू की हो या सोच की, अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो दुनिया बदल सकती है।